सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जिनकी सोच ने आगे का वर्ल्ड का नजरिया ही कुछ बदल दिया। आज हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में। उनकी इन्वेंशंस ऐसी है कि आप खुद अमेज हो जाएंगे कि यार क्या ऐसा हो भी सकता है। खैर, इलॉन मस्क के बारे में आप वैसे विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। आज हम उनकी टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे कि यार ऐसा हो भी सकता है क्या। जो उन्होंने सोचा, जो उनके आइडियाज हैं, जो उनके इन्वेंशंस हैं, वो आपका बिल्कुल सोचने का नजरिया ही बदल देंगे कि यार ये सब भी हो सकती है चीजें। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एंड बाय कंबाइनिंग दीज टाइप ऑफ एनर्जीज इनटू समथिंग दैट कैन चेंज द वर्ल्ड। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि टेस्ला के थ्रू जो हमें एक बहुत बड़ी इन्वेंशन मिली वो थी बैटरीज की। आपको पता होगा कि आजकल बैटरीज का बहुत ज्यादा इशू चलता है कंपनीज में कि यार कुछ होती हैं जो 4000 mAh की बैटरी देती है, कुछ अभी सैमसंग ने निकाला 7000 mAh की बैटरी। तो ये सब चीजें कैसे लिंक करी जाती है कि फोन के अंदर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो कई बार होता है कि यार शॉर्ट सर्किट हो गया, फट जाते कभी फोन वोन या फूल जाती हैं बैटरीज। तो उन सबको कैसे उन्होंने रिकवर किया, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो उन्होंने किसी की जगह पे किसी और को लगाया, सेकेंडरी ऑप्शन रखा कि इसको हटा के हम अगर ये मिक्स कर दें, इसके सॉल्यूशन में अगर हम सिलिकॉन हटा के एल्यूमिनियम अगर ऐड कर दें। तो इन सब के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि उसमें जो बैटरीज हमें यूज की जाती हैं, जो टेस्ला अभी बना रहा है, उसके बारे में हम बताते हैं। टेस्ला ने एक पावर प्लांट बनाया जिसमें उन्होंने विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब क्या होता है कि जैसे विंड एनर्जी है, हमने वो लगाया हुआ है, सोलर एनर्जी का पैनल हमने लगाया हुआ है, इन सब से हम एनर्जी कलेक्ट तो कर लेंगे, बट कलेक्ट करके हमें इसको कहीं स्टोर करना होगा। तो वो एक बैटरी में स्टोर होता है, बैटरी कह लीजिए या एक इन्वर्टर कह लीजिए। तो टेस्ला ने अभी एक ऐसा इन्वर्टर अपना लॉन्च किया है जो कि पूरी एक कंट्री को लगभग 10 to 12 डेज के लिए पावर सप्लाई कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी इन्वेंशन है। अभी उसका सेटअप भी किया जा रहा है। अब बैटरीज की बात करें तो एक आ जाती है हमारी सीला कंपनी, SILA, शीला की जवानी वाला नहीं, सीला। सीला में क्या किया था उन्होंने कि सिलिकॉन और लिथियम को, इन दोनों को मर्ज करके उन्होंने बैटरी बनाई थी। अब क्या होता है, जो एल्यूमिनियम बैटरीज होती हैं वो वर्क तो अच्छा करती हैं, उनमें कभी कभी अगर होल भी हो जाए फिर भी वो काम करती है। बट उसमें एक इश्यू आता है कि उसकी चार्जिंग स्पीड तो बहुत तेज होती है, बट उसमें स्टोरेज की दिक्कत होती है। स्टोरेज इतनी नहीं है बट वो चार्ज जल्दी हो जाता है और इवनली वो वर्क करता है। अगर वो डैमेज भी हो जाए, अगर उसमें छेद भी हो जाए या कहीं गिर आ जाए, तो भी वो अच्छी तरीके से काम करती है। बट जो एल्यूमिनियम बैटरीज होती हैं वो आपकी दिवाली पे बहुत काम आती है, क्योंकि वो एक क्रैकर की तरह काम करती है। तो उससे थोड़ा बच के रहने के लिए टेस्ला वालों ने बहुत ही ज्यादा अपने एनहेंस किए बैटरीज को, जिससे कि ये फटने वाला चक्कर ना हो, या कभी बैटरीज फूल जाती हैं, या कभी मैंने कई बार देखा है कि यार किसी बंदे का अपना यहाँ पे अगर फोन उसने जेब में रखा हुआ है और वो फट गया एकदम से, तो वो काफी डेंजरस है। उससे दूर रहने के लिए उन्होंने काफी कुछ चीजों को हटा के उनकी जगह पे कुछ और रिप्लेस करने की कोशिश करी है और काफी इंप्रूव किया उन्होंने बैटरी की क्वालिटीज को। अब टेस्ला की बैटरीज में ऐसी क्या खासियत है जो दूसरों के कंपैरिजन में आगे है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 5 टाइम्स एनर्जी आपकी ये सप्लाई करता है और 6 टाइम्स इसकी पावर कैपेसिटी होती है। नॉर्मल बैटरी के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होती है और 6 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी होती है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि यार टेस्ला ने कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया अपनी बैटरीज में। तो ये बात थी बैटरीज के बारे में जो टेस्ला ने इन्वेंट करी कि काफी आगे चल के हमें बहुत फायदा होने वाला है बैटरीज को लेके, कि भाई जल्दी जल्दी हमारी बैटरी ड्रेन नहीं होगी, आराम से हम यूज कर सकेंगे। बल्कि टेस्ला ने ये भी बोला है कि आपको ज्यादा चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी, 4 to 5 डेज आप आराम से चला सकते हैं एक बार फुल चार्ज करने में। तो आप समझ सकते हैं कि यार कितना ज्यादा इंप्रूव किया उन्होंने बैटरीज में। अब हम बात करते हैं टेस्ला की एक और इन्वेंशन के बारे में। टेस्ला ने एक नई कंपनी खोली, बोरिंग कंपनी के नाम से। बोरिंग कंपनी, अब सुनने में ये बोरियत सी लगेगी, बट ये काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कैसे, वो अभी हम बताते हैं। 3D टनल नेटवर्क में उन्होंने क्या किया है कि जैसे आपकी ये कार जा रही है, अब उन्होंने उनसे पूछा गया
कि आपने इसमें ऐसी क्या चीज करी है जो कि बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसे आपकी कार जा रही है, वो एक कंटेनर के अंदर जाएगी, वो कंटेनर अंडरग्राउंड जाएगी और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करेगी। इलेक्ट्रो व्हीकल्स में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने नेविगेशन का बहुत अच्छी तरीके से यूज किया कि आप एक लोकेशन सेट कर लेंगे और वो कार एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलेगी। जैसे उन्होंने बताया कि आपकी कार 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है और वो अंडरग्राउंड जाएगी और उस स्पीड से आपको उस लोकेशन पे पहुंचा देगी। उनसे ये पूछा गया कि आपने अंडरग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्यों रखा, आप तो हवा में भी उड़ा सकते थे या रोड पे भी चला सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर हम रोड पे चलाएंगे तो हमें उतनी स्पीड नहीं मिल पाएगी जितनी हमें चाहिए, क्योंकि जगह जगह स्पीड मीटर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत आती है कार को तेज चलाने में। वो जितना स्पीड से, अब यार उनको अगर दी गई है कि यार वो महंगी महंगी कारें खरीद रहे हैं ताकि वो तेज चला सके, बट हर जगह तो स्पीड मीटर लगा रखे तो फिर वो कैसे चलाएंगे। उन्होंने कहा एक तो ये रोड वाला सिस्टम हो गया। उनसे कहा गया कि यार आप तो इतने ज्यादा इन्वेंशंस करते हैं तो आप कुछ हवा में चलाइए, कुछ उड़ाइए। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, बट हम लेके चलते हैं कि 99.9% हम सक्सेसफुल हैं। बट पॉइंट 1 में अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है कि अगर हमारी कार हवा में उड़ रही है और अगर पॉइंट 1 का भी फर्क आ गया, कुछ अगर हो गया तो वो सीधा गिरेगी नीचे को, ग्रेविटी है ना, तो वो सीधा नीचे को आएगी और उससे ह्यूमैनिटी में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि किसी के घर पे गिर रही है, किसी के ऊपर ही गिर जा रही है। तो वो उस चीज को सेफ्टी पॉइंट लेके ये सब चीजें ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अंडरग्राउंड का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अंडरग्राउंड में आपकी कार चलेगी और वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे, जैसा कि उन्होंने बताया 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा इन्वेंटिव चीज है। काफी ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं उस चीज को, बट अभी उसको बनाने में उन्हें टाइम लग रहा है क्योंकि टनल्स वगैरह, उनको पूरा मैप वगैरह का एरिया चाहिए, टनल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसके कॉन्सेप्ट को लेके आने में मार्केट में। तो ये बात थी द बोरिंग कंपनी के बारे में कि उन्होंने कैसे टनल्स का यूज करके कैसे वो अंडरग्राउंड वे बना रहे हैं एक पोजीशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने में। काफी ज्यादा इनोवेटिव चीज है, बहुत आगे फायदा हो सकता है उसका। अब हम बात करते हैं टेस्ला की सबसे बड़ी इन्वेंशन के बारे में। आप सबने आयरन मैन देखी होगी, उसमें क्या था कि जो हमारे स्टार्क भैया थे उन्होंने एक जारविस बनाया था। वो जारविस से कम्युनिकेट करते थे, जारविस ये कर दो, जारविस वो कर दो। तो जारविस क्या करता था, उसकी बातें सुन के उस पर रिस्पॉन्ड करता था। ये चीज एक नॉर्मल इंसान कैसे कर सकता है, ये सोच के टेस्ला ने एक न्यूरल लिंक बनाया जिससे कि एक नॉर्मल इंसान अपने माइंड से अपने फोन, लैपटॉप एटसेट्रा एटसेट्रा को कंट्रोल कर सकता है खाली अपनी वॉइस कमांड से। सो न्यूरल लिंक का कॉन्सेप्ट है हाउ टू कम्युनिकेट योर ब्रेन टू अ पीसी। अब जब उन्होंने न्यूरल लिंक बनाया कि उन्होंने एक चिप बनाई थी जो कि हमारे ब्रेन में सेट की जाएगी। उन्होंने पहले जब इन्वेंट किया था तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ कान के पीछे यहाँ पे उसको सेट करेंगे और उससे जो एक वायर निकल के जाएगी हमारे ब्रेन के अंदर जो कि चिप के फॉर्म में होगी। यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से उसको कनेक्ट किया, यहाँ पे इतना सा एक पीस होता है और यहाँ ब्रेन में सर्जरी के थ्रू हमारे अंदर वो चिप लगाई जाएगी। तो उन्होंने जब ये इन्वेंट किया था तो उनको खुद देखने में अच्छा नहीं लग रहा था कि कान के पीछे यार ऐसे कैसे लटका सा रहेगा वो, और अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। तो उन्होंने काफी उस पर वर्क किया, काफी आगे उन्होंने एनहांस किया उस चीज को और उसको एक इतना छोटा सा एक सर्कल सा बना दिया जो कि सिर्फ यहाँ पे एक होल करके, बल्कि हेयर्स भी नहीं काटने होंगे, एक सर्जरी के थ्रू जो कि एक रोबोटिक सर्जरी होगी, डॉक्टर्स का उसमें कोई हाथ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई फोन रह गया अंदर, कई बार हो जाता है, बट सर्जरी के थ्रू यहाँ पे एक होल करके उस चिप को फिट किया जाएगा आपके ब्रेन में। फर्स्ट द चिप ऑब्जर्व्स व्हाट अ पर्सन इज डूइंग, उसके एक्शंस को वो ऑब्जर्व करती है कि भाई वो कर क्या रहा है और उस हिसाब से वो क्या सिग्नल अपने ब्रेन में भेज रहा है
और उसका ब्रेन उस बात पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं कि जैसे मेरे सामने कोई ग्लास पड़ा है, अब मुझे उसे उठाना है, तो मेरा ब्रेन सिग्नल भेजेगा मेरे हाथ को, मेरा हाथ जाके उठाएगा और मैं पीऊंगा उसे। तो ये चीजों को ऑब्जर्व करके वो अपने हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई सामने ग्लास पड़ा है और तुम्हें उठाना है। सो ये जो एक पैटर्न होता है कि मैंने अपने ब्रेन को सिग्नल भेजा, ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया और मेरा एक बॉडी पार्ट जाके वो एक्शन कर रहा है, उस चीज को वो रिकॉर्ड करता है। अब इस चिप से फायदा किन लोगों को होगा? जितने भी लोग डिसेबल्ड होते हैं या जिनका कोई बॉडी बॉडी पार्ट वर्क नहीं कर रहा है, जिनका हाथ नहीं काम कर रहा है या पैर नहीं काम कर रहे हैं, उनमें क्या होगा, वो चिप को इंसर्ट करेंगे और वो अपने माइंड से अपने हैंड को कंट्रोल करेंगे। वो आपके जितने भी यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है और उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करने को मजबूर कर देगा कि नहीं, आपको ये काम अगर सामने पड़ा है तो आपको ये काम करना है और आप खुद वो काम करेंगे। तो ये काफी ज्यादा फायदा करेगा डिसेबल्ड लोगों को कि जो चल नहीं पाते हैं या किसी का हाथ खराब है या फिंगर्स में कुछ इशू आ गया, तो वो चिप आपकी हेल्प करेगी ये सब चीजों को ओवरकम करने में। तो अभी रिसेंटली उन्हें जुलाई में इस चीज की अप्रूवल मिल गई कि हाँ, आप ये टेस्ट आप कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले एनिमल्स को उठाया, उन्होंने 3 पिग लिए थे। एक नॉर्मली जैसे फंक्शन कर रहा था, एक था जिसमें 1 चिप लगाई हुई थी, एक था जिसमें 2 चिप लगाई हुई थी। तो उन्होंने जब उसके सामने खाना रखा तो जो फर्स्ट वाला था वो तो अपना घूमता रहा, उसको तो पता नहीं चल रहा था भाई क्या हो रहा है मेरे आसपास। जो सेकंड वाला था, जब उसके सामने खाना रखा तो उसने उस चिप के थ्रू रिस्पॉन्ड किया उसको और वो खाने के लिए आगे बढ़ा। तो ये काफी सारी चीजें हो रही थी जो कि ब्रेन को सिग्नल भेजा जा रहा था और वो चीजें रिकॉर्ड करी जा रही थी कि ब्रेन आपका किस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया उन्होंने और काफी ज्यादा ये मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा एनिमल्स पे तो हो सकता है कि ये एक नॉर्मल पर्सन पे भी टेस्ट किया जाए। जहां तक बात है, ये 2022 तक हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। टेस्ला ने ट्वीट किया था कि 2018 में हो सकता है कि हम इंडिया में आके अपना सेटअप खोलें, बट उनको वो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला जो उनको अपनी फैक्ट्री के लिए चाहिए था। बट उन्होंने अब जब हमारे मोदी जी जब गए थे, उनसे बात हुई थी, उनकी कुछ जो मीटिंग वगैरह चली थी, उसमें उन्होंने बताया कि हाँ भाई, हम जो है बेंगलुरु में अपना सेटअप खोलेंगे 2021 में या 22 तक मोस्ट प्रोबेबली आपको टेस्ला का सेटअप वहां पे मिलेगा जहां पे कार्स को बिल्ड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे अब टेस्ला की जो कार्स होती है वो 20-25 लाख तक की नॉर्मल कार्स होती है, स्टार्टिंग रेंज एस क्लास वगैरह जो होती है वो 20-25 से स्टार्टिंग होती है उनकी। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार अगर हम बाहर से कार मंगा रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा टैक्स लगा दे रही है जो कि एक नॉर्मल पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है। 20-25 लाख की कार हमें 40-45 लाख की मिल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इंडिया में सेटअप खोलेंगे। तो अब बेंगलुरु में सेटअप हो रहा है जो कि आपको 2021 तक दिखने को मिल सकता है। तो ये हमारी वीडियो थी आज टेस्ला के बारे में। आगे और भी ऐसी वीडियोस हम लेके आएंगे। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल को, एंड प्लीज सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।